हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में रोज़ और कॉलम्स को हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं। डेटा को डिलीट किए बिना टेम्पररी हाइड करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल में ओपन कर लूँगा। अब हम लोग देखेंगे कि रोज़ को किस तरह से हम लोग हाइड करते हैं। जैसे मान के चलो रो 4 है, इसको हाइड करना है तो सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हाइड रो पे हो गया। ठीक है। अब इसका एक कीवर्ड शॉर्टकट भी होता है। जैसे मान के चलो रो 3 है, इसको अगर मान के चलो कि आपको हाइड करना है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो करेंगे क्या, सिंपली कंट्रोल+9। जैसे आप कंट्रोल+9 प्रेस करोगे ये जो है हाइड हो जाएगा। ठीक है। अब मान के चलो कि इसको अनहाइड करना है, जो रो 3 है इसको अनहाइड किस तरह से करेंगे। ऊपर और नीचे जो दो रोज़ हैं उन दोनों को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, उसके बाद ये जो है अनहाइड हो जाएगा। ठीक है। अब अगर कीबोर्ड शॉर्टकट से इसको अनहाइड करना है तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, तो 2 और 4 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+9। जैसे ही आप प्रेस करोगे ये जो अनहाइड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हाइड करेंगे हम लोग कॉलम्स को। तो कॉलम्स को अगर हाइड करना, मान के चलो कॉलम बी को हाइड करना है, तो सिंपली राइट प्रेस करो और ये जो यहाँ पर से हाइड हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको कीबोर्ड शॉर्टकट से हाइड करना चाहते हो तो क्या करोगे, तो मान के चलो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसका सिंपली कंट्रोल+0 जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ये जो है हाइड हो जाएगा। ठीक है। अब इसको मान के चलो अनहाइड करना है तो किस तरह से करेंगे, तो ए और सी दोनों को, जैसे हम लोग रोज़ में 2 और 4 मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों रोज़ को सिलेक्ट करते थे। ठीक है। इसी तरह इधर राइट में और लेफ्ट में दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर राइट पे प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ सिंपली अनहाइड पे प्रेस करना, उसके बाद ये जो है कॉलम बी जो है वो अनहाइड हो गया। ठीक है। अब इसका कोई कीवर्ड शॉर्टकट होता नहीं है कि कॉलम्स को किस तरह से हम लोग जो अनहाइड करेंगे। अब एक और तरीका होता है जो कि रिवन मेथड। मान के चलो कि अब जैसे कि B3 जो है वो सिलेक्टेड सेल है, ठीक है, एक्टिव सेल है, तो सिंपली आप होम में गए, होम में जाने बाद यहाँ सेल्स में जाओगे, यहाँ पर फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जाने बाद जैसे कि यहाँ पर हाइड और अनहाइड का एक मतलब सेक्शन मिलता है। जैसे हाइड रोज पे प्रेस करोगे तो हाइड रो पे प्रेस करने पर होगा ये कि रो 3 जो है यहाँ पर हाइड हो जाए। ठीक है। आप देख लो यहाँ पर जैसे ही मैंने प्रेस किया वो जो है वहाँ पर से हाइड हो गया। ठीक है। उसको मान के चलो अनहाइड करना है तो अनहाइड रो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है। ये अनहाइड हो गया। उसके बाद मान के चलो कि कॉलम को मतलब कि हाइड करना है, तो जिस सिलेक्टेड जो सेल है वो है B3, मतलब कि कॉलम जो वो बी है, तो अगर मान के चलो हाइड कॉलम मैं करता हूँ तो बी जो है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हो ये हाइड हो गया। अब इसको अनहाइड करना तो सिंपली जो है अनहाइड कॉलम पे करूँगा तो ये हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो कि किस तरह से हम लोग जो है हाइड करते हैं, अनहाइड करते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू भी किस तरह से कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ जो रिबन वाला जो सेक्शन होता है यहाँ से भी किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये भी आप लोग सीख गए। ठीक है। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। कुछ समझ में नहीं आया हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। हैव अ गुड डे।